नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कार्तिक का महीना किस तरीके से आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है? क्या ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आप कार्तिक के महीने में करके अपनी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कार्तिक का महीना जो हमारे महीने हैं उनमें 8वां नंबर आता है। जो हिंदी के महीने होते हैं उसमें 8वां नंबर कार्तिक का महीना माना जाता है और ये महीना सबसे ज़्यादा पवित्र महीना माना जाता है। यही वो महीना है जिस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना की जाती है। योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं। तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो तो कार्तिक महीने में विशेष पूजा उपासना करते ही करते हैं, लेकिन आम जनमानस कैसे इस महीने का लाभ उठा सकता है? क्या ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए? तो देखिए, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कार्तिक महीने में हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उनका पूजन करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण का विशेष पूजन कार्तिक के महीने में करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में ही बड़ा पवित्र त्यौहार आता है दीपावली, जिसमें हम दीपक जलाते हैं। और कार्तिक के महीने में यदि आप दीप दान करते हैं तो अवश्य विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम दीप दान करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं। ये कार्तिक महीने में बहुत सारे लोग करते हैं और अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाते हैं, पाप से मुक्ति पाते हैं। तो कार्तिक के महीने में स्नान दान का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसे एक छोटा सा प्रयोग है, जो लोग करेंगे उनको बड़ा लाभ होगा। क्या कर सकते हैं? कार्तिक के महीने में आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने की आदत डाल लीजिए। पहला लाभ क्या होगा इससे? पहला लाभ ये होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग सनराइज से पहले उठ करके स्नान कर लेते हैं उनका स्वास्थ्य सुधरने लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई परेशानी भी चल रही है हेल्थ से रिलेटेड, वो डिक्रीज होने लगती है। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो एक प्रयोग ये करिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा करिए। सबसे सुंदर तरीका है, कैसे कर सकते हैं आप? एक दीपक जला लीजिए, घी डाल करके घी का दीपक जला लीजिए। यदि आपके पास पैसों की कमी है, घी का दीपक नहीं जला सकते हैं, तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। थोड़ा सा तेल डाल लीजिए, एक दिया ले लीजिए, उसमें तेल डाल करके दीपक जला लीजिए और भगवान विष्णु को प्रणाम करिए। कोई मंत्र आता है तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। मंत्र नहीं आता तो हम आपको बताएंगे, मंत्र नोट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे अचूक मंत्र है। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लें, फिर इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करिए, फिर अपने दैनिक कार्यों में आप लग जाइए। ये उपाय आप कार्तिक महीने में करें, आपका जीवन बदल जाएगा। तो एक तो स्नान करना है और स्नान करने के बाद दीपक जलाना है और मंत्र का जाप करना है। मान लीजिए कुछ लोग सुबह उठ करके ये नहीं कर पाते हैं, तो जब आप उठते हैं, जो आपका टाइम है उसी टाइम पर उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद दीपक जलाएं, मंत्र का जाप कर लें और आरती कर लें, तो भी आपको लाभ होगा। जो सुबह उठ के स्नान करके करेंगे, पहला लाभ तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा और भगवान विष्णु की कृपा से काम भी बनेंगे, फायदा भी होगा। दूसरा, जो लोग सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो जब उठते हैं तब उठ करके पूजन कर लीजिए, तो भी आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा आपको? पहला फायदा आपको होगा, आपके पुण्य बढ़ेंगे, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और पापों का नाश होगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पुण्य आपका बढ़ेगा और पाप घटते चले जाएंगे। पुण्य बढ़ता चला जाएगा, पाप घटता चला जाएगा। कार्तिक के महीने में ये विशेष उपाय अगर आप करते हैं और आप खुद महसूस करेंगे,
सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, कहीं ना कहीं से धन आगमन के रास्ते बनेंगे। ये यूनिवर्स आपकी मदद करना शुरू करेगा। इनकम आपकी बढ़ने लगेगी, जो आप काम करते हो उसी में इनकम बढ़ने लगेगी, या कोई नए काम के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसी पॉजिटिविटी डेवलप होती है भगवान विष्णु की कृपा से। ये पूरा ब्रह्मांड आपको सकारात्मक लगने लगता है, यहाँ हर चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं और उसी से आपके लिए धन लाभ के रास्ते खुलते चले जाते हैं, आपके काम बनते चले जाते हैं। एक ही शहर में, एक ही कॉलोनी में रहने वाले बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पिछड़ रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन स्थिर सा हो रहा होता है। रहते सब एक ही जगह हैं, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए उनके जीवन में धन की प्राप्ति अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है, कोई बहुत परेशान रहता है। तो अपने जीवन से परेशानियों को दूर भगाने के लिए कार्तिक महीने में ये उपाय कर लीजिए। तो कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर तक रहेगा। इस पूरे समय में आप ये उपाय करेंगे तो आप बहुत लाभ प्राप्त करेंगे आगे आने वाले महीनों में, और वो लाभ आप स्वयं भी महसूस करेंगे। तो पुण्य प्रदान करने वाला महीना है, हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला महीना है। तो हमने आपको 2 विशेष प्रयोग बताए, एक सुबह उठकर स्नान करना और दूसरा सुबह नहीं उठ पाते तो जब उठें तो आप दीपक जला करके भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करेंगे। तीसरा जो है विशेष प्रयोग आपको कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए, कार्तिक के महीने में आप तुलसी का पूजन रेगुलर करें। कैसे कर सकते हैं? आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगा लीजिए, प्रतिदिन जल चढ़ाइए। अब थोड़ा सर्दियां शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिमिटेड वाटर, जल चढ़ाइए और तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक अवश्य जलाइए। तुलसी माता का जो लोग पूजन करेंगे कार्तिक के महीने में, उनके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं अवश्य दूर होंगी। तो ये प्रयोग जो पहले बताए वो नहीं कर पा रहे तो ये कर लीजिए, तुलसी माता की पूजा कर लीजिए। आपके जीवन में शुभता बढ़ती चली जाएगी, सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। और क्या करना चाहिए? देखिए, कार्तिक का महीना इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारे पर्व त्यौहार आते हैं। हर पर्व त्यौहार को मनाइए, जैसे करवा चौथ है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, छठ पर्व भी आएगा। तो जितने पर्व त्यौहार संभव हों आप ज़रूर मनाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके लाइफ में 100% पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हमारे जो पर्व त्यौहार है ना, हमारे पर्व त्यौहार हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। तो इसलिए पर्व त्यौहार को मनाते रहना चाहिए, इससे लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है। और क्या प्रयोग कर सकते हैं आप? कार्तिक के महीने में स्नान और दान का बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य की आपको प्राप्ति होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर संभव हो तो कार्तिक के महीने में एक बार गंगा नदी में स्नान जरूर करें। आपके घर के आसपास जहाँ गंगा नदी जाती हो तो या किसी तीर्थ में जा कर के हरिद्वार चले जाइए, आप गंगा में स्नान करें और स्नान करने के बाद दान करें। किस चीज़ का दान करना चाहिए? अन्न का दान, जैसे चावल, दाल, आटा, ये अन्न है, इसका दान करेंगे। आप माँ गंगा में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र करेंगे और फिर दान करेंगे, उस दान का कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसमें बहुत बिजी हैं हम कार्तिक के महीने में। अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति बन रही है तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। हफ्ते में एक दिन अवश्य कर लीजिए, गंगा जल मिला लें और स्नान करने के बाद अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन कर लें और अन्न का दान कर दें।
चावल, दाल, आटा, नमक, फल, सब्जी, ये सारी चीज़ें ले लें, कुछ दक्षिणा रख करके किसी मंदिर में पंडित जी को दे दें या किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। स्नान और दान बहुत पुण्य प्रदान करने वाला है, बस हमें पूरी श्रद्धा से उसे करना चाहिए। जैसे पूरे मन से आप कोई काम करते हैं ना, तो उस काम की बात ही अलग होती है। कोई भी काम, वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसलिए आप दान बड़े मन से करिए। और क्या प्रयोग कर सकते हैं आप कार्तिक के महीने में? देखिए, कार्तिक के महीने में जो लोग पाठ कर सकते हैं वो भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, उसका पाठ करें। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम कृष्ण वदनम ध्यायेच। इस तरीके से जो भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम है उसका आप पाठ करिए। अगर आपको उच्चारण करने में दिक्कत होती है तो आप क्या करें कि YouTube लगा लीजिए, उसमें से वीडियो में जैसे ऑडियो चलता रहेगा, आप विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक ले लीजिए और पढ़ते जाइए, तो आपको अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास की चीज़ है, मुश्किल है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। जो चाहें तो वो पाठ करेंगे, आपको अवश्य फल मिलेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट होते हैं। और क्या करना चाहिए? देखिए, कार्तिक के महीने में दीप दान का बड़ा महत्व है। तो दीप दान कैसे करना चाहिए? देखिए, एक तो नदी में दीप दान कर सकते हैं आप, जाके जहाँ पवित्र नदी में जाएं, गंगा नदी में, यमुना नदी में स्नान करें, वहाँ दीप दान करें। इसके साथ ही आप जो है मंदिर में दीपक जला सकते हैं, जो आपके घर के आसपास मंदिर हो वहाँ प्रतिदिन दीप दान कर सकते हैं, या जितने दिन संभव हो सके उतने दिन आप जा कर के दीप दान करिए, तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आप कार्तिक के महीने में करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। और भगवान विष्णु इस अखिल ब्रह्मांड के पालनहार हैं, और उनकी कृपा अगर हमें मिल जाए तो समझिए कि जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की परेशानियां अवश्य दूर होंगी, खुशियां बढ़ेंगी। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से जो उपाय आपको आसान लगे, जो आपके लिए करना संभव हो, अवश्य करिएगा। अगर मान लीजिए सब बहुत मुश्किल लग रहे हैं, तो हिंदू धर्म तो इतना सरल है कि आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, बस आपके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति है तो अवश्य आपको रास्ता मिल जाएगा। मान लीजिए कोई भी उपाय इनमें से आप करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक सरल रास्ता बताते हैं। कुछ मत करिए, जैसा आप जीवन जीते रहिए। बस तुलसी की माला से दिन में एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर लीजिए 108 बार तुलसी की माला से। सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, रात में कर लीजिए, जब मौका मिले कर लीजिए। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के इस मंत्र का जो लोग जाप करते हैं उनका जीवन बदल जाता है। बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं आपको, लेकिन ये मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। आप खुद आजमाइए, या जो लोग इस मंत्र का जाप कर रहे हैं अगर वो आपको बता दें तो उनसे पूछिएगा उनको क्या फ़ायदा हुआ है। लोग बताएंगे नहीं, तो आप खुद इसका अनुभव करें। कार्तिक महीने में जाप कर लीजिए, फिर इसके परिणाम आगे आने वाले दिनों में अवश्य देखिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ताकि आप सुन के समझ के अपने जीवन में इस कार्तिक महीने में विशेष प्रयोग करके लाभ अवश्य प्राप्त कर सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।